Hello everyone, I am Nepali Singla, ABS Engineering College, Ghaziabad. In today's lecture, I am covering one more type of operating system. So let's start with it. So here in this lecture, I am considering this multiprocessor operating system. I'm considering this multiprocessor operating system. So let's discuss about it. So, what do you mean by multiprocessor operating system? Basically, a multiprocessor system means when there is more than one processor that works parallelly to boost the performance, then it is known as a multiprocessor operating system. Means if we are having a various kind of a processes and we want that different kind of processes will, we can say that should be executed in a small amount of a time, then we can consider this type of operating system मीन्स मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें क्या होगा हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को डिफरेंट डिफरेंट सीपीयूज को देंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, और उन सभी प्रोसेसेस का जो रिजल्ट होगा उसको अकोमोडेट करेंगे एक सिंगल मेन मेमोरी में. एक मेन मेमोरी में हम उसको कंसीडर करेंगे और वहां से हम वी विल टेक इट्स फाइनल आउटपुट. सो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हम यूज करते हैं. बेसिकली मल्टीपल सीपीयूज, यहाँ पे जो मल्टीपल सीपीयूज हम यूज करते हैं डेट आर लिंक टुगेदर सो दैट अ जॉब कैन बी डिवाइडेड एंड एग्जीक्यूटेड मोर क्विकली. सभी सीपीयूज को एक साथ जो है लिंक कर दिया जाता है बाय यूजिंग अ नेटवर्क, सो दैट कि हम अपनी जॉब को परफेक्टली जो है डिवाइड कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर पाए. व्हेन अ पर्टिकुलर जॉब इज कंप्लीटेड द रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल द सीपीयूज आर कंपाइल्ड टू प्रोवाइड द फाइनल आउटपुट. ये अभी मैंने आपको डिस्कस किया, आपको बताया कि जैसे ही सारे सीपीयूज अपना अपना रिजल्ट कंप्यूट करेंगे तो उन सभी रिजल्ट्स को हम एक मेन मेमोरी के थ्रू उसका जो फाइनल आउटपुट है वो हम कंसीडर करते हैं. The main objective of using a multiprocessor operating system is to increase the execution speed of the system, or we can say that throughput. We can say that throughput. Throughput means the maximum number of processes executed in a particular interval of a time. अब अगर एक छोटे से chunk of time में हम maximum to maximum processes को अगर execute कर पाते हैं तो वो जो टेक्निक है जिसके थ्रू ये possible है, that is known as a multiprocessor operating system. So here I am giving a diagrammatical view of a multiprocessor operating system. So हमने यहाँ पे आपको बताया था कि we are considering a different type of CPUs. Different CPUs हम यहाँ पे consider करेंगे. Let I am taking a CPU 1 over here and I am considering a CPU 2 over here. So here we are having a multiprocessor system. So here I am considering a main memory. You can say that कि यहाँ पे मैंने main memory consider किया है जो कि CPUs की जो आउटपुट है उसे लेगी और उसे ज्वाइन करके जो एक्चुअल आउटपुट है उसे प्रोड्यूस करेगी. एक्चुअली में हियर एवरी सीपीयू हैज इट्स ओन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर. इनपुट आउटपुट हर एक सीपीयू का अपना डिफरेंट क्या होगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होगा, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी आपके टास्क को एग्जीक्यूट कर पाता है. Input output processor, and every CPU has its own input output unit. Input output unit. It means every CPU has its own input output devices. If any process demands any input output devices, then that particular CPU having it. उसे कहीं और से भी इसको लेने की जो नीड है वो आपको नहीं पड़ेगी. ठीक है. And here all the input output processors are also, ये भी दोनों किसके साथ अटैच है, आपके मेन मेमोरी के साथ ही आपके अटैच होते हैं. सो हियर इफ आई एम कंसीडरिंग अ प्रोसेस P1 एंड हियर इफ आई एम कंसीडरिंग द प्रोसेस 2, इट मींस वी कैन से दैट वी आर हैविंग अ प्रोग्राम. हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. लेट्स सपोज प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2. ये P1 क्या है, हमारी प्रोसेस है. दीज आर हैविंग अ प्रोसेसेस. ये क्या है, हमारी प्रोसेसेस है. जस्ट अ मिनट. या सो ये क्या है, हमारी प्रोसेसेस है. P1 एंड P2 क्या है, हमारी प्रोसेसेस. इट मींस हमने अपने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को 2 प्रोसेसेस में डिवाइड किया, P1 एंड P2, और इन दोनों प्रोसेसेस को हमने मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग सीपीयूज को दे दिए एग्जीक्यूट होने के लिए. अब ये जो प्रोसेस P1 है इसका एक अपना इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, एक अपना अलग इनपुट आउटपुट यूनिट है.
सिमिलरली जो प्रोसेस P2 है, इसका भी एक अपना इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, एक इनपुट आउटपुट यूनिट है, तो इन्हें किसी भी तरीके की डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी वाइल एग्जीक्यूशन। जैसे ही ये सीपीयू अपनी अपनी आउटपुट को जनरेट करेंगे, जैसे सीपीयू, दोनों सीपीयूज अपनी अपनी आउटपुट को जनरेट करेंगे, ये आउटपुट किसके पास जाएगी? मेन मेमोरी के पास। यहाँ पे मेन मेमोरी से में दोनों आउटपुट्स एकोमोडेट होके आपको फाइनल रिजल्ट जो है ये प्रोवाइड करती है, फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों प्रोसेसेस आपकी एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, तो जो ओवरऑल टाइम पीरियड है वो हमारा बहुत ही लेस कंज्यूम होता है। सो दीज आर द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कि जो इसकी थ्रूपुट होती है वो बहुत ज्यादा बेस्ट होती है, थ्रूपुट जो होती है वो इसकी बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। So next we are having some advantages of multiprocessor operating system. So here first advantage is increased throughput, जो अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी प्रोसेसेस जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो थ्रूपुट है वो हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड इज इंक्रीज रिलायबिलिटी। इंक्रीज रिलायबिलिटी मीन्स अगर इन बिटवीन हमारा कोई एक सीपीयू डैमेज हो जाता है या खराब हो जाता है, वी आर हैविंग अ वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीयूज, जिसको हम जिस सीपीयू की जो प्रोसेस हमारी नहीं चल पाई है, उस प्रोसेस को हम किसी और सीपीयू को दे सकते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। इट मीन्स जो हमारी फुल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो कभी भी आपकी रुकेगी नहीं, वो आपकी चलती रहेगी। सो दिस इज अ रिलायबिलिटी, वी कैन रिलाई ऑन मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंपेयर विद द सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। Second advantage is the electricity consumption of a multiprocessor system is less than a single processor system. It because we are having a different processes और जो कि सारी processes divided है different CPU पर, तो एक साथ सभी CPUs काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो electricity consumption होती है वो बहुत आपकी low हो जाती है as compared to a single processor system, because single processor system के अंदर आपकी बहुत सारी processes एक साथ work करती हैं। It means जो इसका load है, जो इसका लोड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जब भी हमारा लोड इंक्रीज होता है सो इलेक्ट्रिक कंजप्शन जो है वो आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जनरल हम लोग अपने घरों में भी एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक कंजप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमें एक साथ हम यूज कर रहे हैं घर में, तो वहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो बहुत ज्यादा आता है। सो द सेम केस हियर। So these are the advantages. So next we are having a types of multiprocessor operating system. Here we are having a two types of multiprocessor operating system. First one is symmetric and second one is asymmetric. Let me discuss one by one. So first one is symmetric, or we can say that shared symmetric को हम shared everything multiprocessor operating system की बोलते हैं. So in this kind of a system, each processor executes the same copy of the operating system, takes its own decision, and cooperates with other processes to smooth the entire functioning of the system. It means यहाँ पे जो आपका प्रोसेसर होता है, यहाँ पे जो आपका प्रोसेसर वर्क करता है, उसमें सेम काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम कॉपी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जो कि खुद से अपने डिसीजंस लेते हैं और एक दूसरी प्रोसेस के साथ कॉपरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ओवरऑल फंक्शनिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। और वी कैन से दैट प्रोसेसर शेयर द कॉमन मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट बस और डेटा पाथ। यहाँ पर जो डिफरेंट प्रोसेसर्स होते हैं उनका अपना अलग से इनपुट आउटपुट मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट यूनिट नहीं होता है, उनका एक कॉमन मेमोरी यूनिट और कॉमन इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, जो कि आपका शेयरिंग मोड के अंदर वर्क करता है। In this system, processors do not usually exceed it more than 16. यहाँ पे जो हम different processors की बात कर रहे हैं, CPUs की बात कर रहे हैं, generally we are considering it 16, यानी कि 16 नंबर से उसको ज्यादा हम लेकर नहीं जाते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीपीयू जो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, दैट इज अ 16 सीपीयूज हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। हेयर नो एनी मास्टर स्लेव रिलेशनशिप अकर। यहाँ पे डिफरेंट सीपीयूज के अंदर कोई भी सीपीयू ऐसा नहीं होता है जो कि मास्टर की तरह रिएक्ट कर रहा है और बाकी सारे सीपीयू स्लेव की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। नो, ऑल आर इक्वली एग्जीक्यूटेड देयर प्रोसेसेस, एक साथ वो अपनी अपनी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। सो लेट वी कंसीडर द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ दिस सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अभी हमने यहाँ पे आपको बताया कि वी आर हैविंग द डिफरेंट सीपीयूज, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सीपीयूज होते हैं एंड वी आर हैविंग अ डिफरेंट प्रोसेसेस। सो लेट I am considering over here different type of processes. मैं यहाँ पे different type of processes को consider कर रही हूँ. Let's suppose we are having a process P1,
we are having a process P2 and so on, we are having a process Pn. So ये जो जितनी भी आपकी प्रोसेसेस हैं, ये सारी प्रोसेसेस आपकी डिफरेंट डिफरेंट सीपीयूज के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है. लेट्स सपोज CPU1, CPU2 एंड सो ऑन टू CPU n. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोसेस P1 है वो कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, CPU1 में. प्रोसेस P2 CPU2 में एग्जीक्यूट हो रही है, और जो प्रोसेस Pn है वो CPU n के अंदर आपकी एग्जीक्यूट हो रही है. हेयर यहाँ पर जो आपका मेमोरी यूनिट शेयर हो रहा है, ये जो मेमोरी यूनिट शेयर हो रहा है, इट इज अ कॉमन वंस. कॉमन मेमोरी यूनिट जो है आपका यहाँ पे शेयर हो रहा है. एंड वी कैन से दैट कॉमन जो आपका इनपुट आउटपुट यूनिट है वो भी आपका कॉमन शेयर हो रहा है. So this is a working procedure of a symmetric multiprocessor system. यहाँ पर common sharing की वजह से we can say that कि different processes have to be wait. अगर कोई एक प्रोसेस कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज कर रही है, लेट्स सपोज सेम टाइम पे प्रोसेस P2 को भी वो इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज करना है, देन दैट प्रोसेस हैव टू बी वेट. तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे लैकिंग बोल सकते हैं. एंड बाकी जो है यहाँ की जो परफॉर्मेंस है, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर सिस्टम की, वो आपकी बेटर होती है, गुड होती है एज कम्पेयर टू द सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स. So now the next is asymmetric multiprocessor operating systems. So basically in this type of system, each processor is assigned a specific task, and there is a designated master processor that controls the activity of other processors. यहाँ पर एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर में क्या होता है, एक स्पेसिफिकली टास्क दिया जाता है हर इंडिविजुअल प्रोसेसर को, और ये टास्क जो असाइन करता है दैट एक आपका पर्टिकुलर प्रोसेसर होता है जिसको हम मास्टर प्रोसेसर बोलते हैं. तो यहाँ पर जो ओवरऑल फंक्शनिंग होती है, इट विल कंसीडर एज अ मास्टर स्लेव प्रोसेसिंग. यहाँ पर एक सीपीयू एज अ मास्टर बिहेव करता है और बाकी सारे सीपीयूज आपके ऐसे स्लेव बिहेव करते हैं. इट मींस ऑल द अदर सीपीयूज हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ अ मास्टर प्रोसेसर. नेक्स्ट, इट यूजेस द मास्टर स्लेव रिलेशनशिप जो अभी मैंने आपको बताया. And next one is, if one processor fails, then the other processor retrieves the interrupted process state so that the execution of the process can continue. यहाँ पर भी अगर in between एक प्रोसेसर अगर आपका फेल हो जाता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इशू, कोई भी सिस्टम फेलियर अगर वहां पे आता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेसर पर जो प्रोसेस आपकी रन हो रही होती है, मास्टर जो आपका मास्टर प्रोसेसर होता है, वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को किसी और सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए दे देता है, जिसकी वजह से जो आपकी ओवरऑल प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहती है, वो डिस्टर्ब आपकी नहीं होती है. सो दैट इज अ मेन एडवांटेज ऑफ दिस multiprocessor operating system. So here I am considering a working of asymmetric multiprocessor system. So let's consider a diagram. So here again we are considering a different CPUs. Let's suppose CPU1, CPU2, CPU3 and so on. Here we are having a CPU n. सो यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये जो सारे सीपीयूज हैं, दे आर वर्किंग एज अ, वी कैन से दैट कि किसके तरीके से वर्क कर रहे हैं, दे ऑल आर वर्किंग एज अ स्लेव. सो अगर ये सब स्लेव की तरह वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कोई और सीपीयू ऐसा होगा, लेट्स सपोज CPU नंबर 5. CPU नंबर 5 एक ऐसा सीपीयू है जो कि क्या कर रहा है, इट एक्ट्स एज अ मास्टर. ये सीपीयू आपका एज अ मास्टर जो है वो वर्क करता है, और जो कि कनेक्टेड होता है सभी अदर सीपीयूज के साथ में. सभी अदर सीपीयूज के साथ ये क्या होता है, आपका कनेक्टेड होता है, सो दैट it can give the command to different CPUs. So here we are having a different processes जो कि ये CPUs आपके execute करेंगे. So here we are having a process P1, P2, P3 and Pn. सो इसमें आपका क्या हो रहा है कि जो CPU5 है, इट एक्ट्स एज अ मास्टर सर्वर, मास्टर की तरह वर्क कर रहा है, और इसने क्या किया कि जो भी प्रोग्राम इसके पास आया एग्जीक्यूट होने के लिए, उसने उस प्रोग्राम की डिफरेंट प्रोसेसेस को
ऑर्डर किया डिफरेंट सीपीयूज को प्रोसेस करने के लिए, लेट्स सपोज जो प्रोसेस P1 है वो CPU1 को दी गई, प्रोसेस P2 CPU2 को दी गई, एंड सो ऑन जो प्रोसेस आपकी PN है वो आपकी CPU N को दी गई। सो अब यहाँ से डिफरेंट सीपीयूज जो है इनका सब डिफरेंट सीपीयूज जो अपनी आउटपुट यहाँ पे जनरेट करेंगे, ये सारी आउटपुट किसके पास जाएगी, मेन मास्टर सर्वर के पास जाएगी, CPU5 के पास जाएगी, और यहाँ पे इन सभी आउटपुट्स को एकोमोडेट करके जो है आपका रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सीपीयू आया और उसने अपनी मर्जी से कोई भी प्रोसेस उठा ली। अगर ऐसा होता है देन इट कैन बी पॉसिबल कि एक ही सीपीयू दो प्रोसेसेस पर एक साथ वर्क कर रहा हो, सो इट कैन बी डिसएडवांटेज। इसको रोकने के लिए यहाँ पे मास्टर स्लेव प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू मास्टर खुद डिफाइन करता है डिफरेंट प्रोसेसेस को, वो डिफरेंट सीपीयूज में उनको दे देता है एग्जीक्यूट करने के लिए। So these are the major advantage of multi-processor operating system. So here we can say that as compared to the single processor operating system, यहाँ पर सिंगल प्रोसेसर में क्या होगा, बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा किसी पर्टिकुलर सिस्टम पर, तो उस लोड को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो हमारी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारी जो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने की स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो आपकी यहाँ पे बहुत लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो जाएगी, जो रिलायबिलिटी है वो आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, रिलायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, एंड वी कैन से दैट जो थ्रूपुट है आपकी वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू द सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। सो इन टूडेज इरा, अगर हम आज के दिन की बात करें तो हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं लाइक विंडोज़, हम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये आपके मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही है, बिकॉज हम एक साथ इनके ऊपर बहुत अलग अलग डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। लाइक सपोज मैं कोई वीडियो गेम भी प्ले कर रही हूँ, मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो वॉच कर रही हूँ, साइमल्टेनियसली कोई म्यूजिक चल रहा है, साइमल्टेनियसली आई एम वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ अ कोड। सो डिफरेंट प्रोसेसेस को हम एक साथ यहाँ पर चला सकते हैं। ये जो सिस्टम्स आपके आजकल रन होते हैं दैट इज नोन एज अ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज होल अबाउट today's lecture. So these are some references which I considered for this lecture. Thank you.